A very good morning, student. So, today we start important questions of how do organisms reproduce chapter. Okay, so our first question is what is fertilization? Distinguish between external fertilization and internal fertilization. What is the site of fertilization in human beings? Okay, तो देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछी गई हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि 3 क्वेश्चंस हैं और ये 1 मार्क्स के एक क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा है। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, गैमेट कौन होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, और फ्यूजन होने के बाद कुछ फॉर्म होता है, वो क्या होता है, जाइगोट। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ओके, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म with the female gamete that is ovum or egg to form a zygote during sexual reproduction. ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट हम किसको कहते हैं, स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म क्या है आपका, मेल गैमेट है। और फीमेल गैमेट को हम एग भी कह देते हैं, ओवा भी कह देते हैं, ओवम भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के दौरान क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। मतलब इसके एज अ रिजल्ट क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो जब भी आप फर्टिलाइजेशन लिख के आओगे तो सिर्फ ये नहीं लिखोगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, आप पूरा आंसर लिखोगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट का नाम भी बताओगे कि क्या बोलते हैं हम। ठीक है, दैट इज स्पर्म एंड एग। और फिर क्या फॉर्म हो रहा है उसके एज अ रिजल्ट में, दैट इज जाइगोट। तो ये तीनों चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताने बोल रहा है, तो हमको नाम से ही समझना है। सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल यानी बाहर, मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो बॉडी के बाहर हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल जो बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जिसमें, है ना, ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, इंटरनल होती है। बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर कब होगी, एक्सटर्नली कब होगी, जब एग रिलीज हो रहा होगा। ठीक है ना, पहले से एग रिलीज हो रहा होगा तो उसमें जाके मेल जो है वो अपना स्पर्म जो है वो मतलब डोनेट कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम इंटरनल कहेंगे। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बता रहा है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट अकर्स आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो एक्सटर्नल में क्या बता रहे हैं कि जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का वो बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल में द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर इनसाइड द बॉडी। ओके, कि यह अंदर हो रहा है यहाँ फ्यूजन। नाउ सेकेंड इज बोथ इंडिविजुअल डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो दोनों है मेल और फीमेल दोनों अपने गैमेट्स को बॉडी के आउटसाइड रिलीज कर रहे हैं। ओके, बॉडी के बाहर रिलीज कर रहे हैं, मतलब जो फीमेल है वो एग रिलीज कर रही है, मेल जो है वो स्पर्म रिलीज कर रहा है। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेल जो है वो डिस्चार्ज करता है स्पर्म को, ठीक है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट अकर आउटसाइड द बॉडी। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होगी, मतलब जो जाइगोट फॉर्म होगा वो भी कहाँ होगा, बॉडी के बाहर। अब एग रिलीज कर दिए फीमेल और वो मतलब वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया, तो क्या फीमेल उसको फिर से अपने बॉडी के अंदर डाल सकती है, नहीं। तो बाकी का जो भी प्रोसेस होगा दैट मीन्स जाइगोट फॉर्म होगा, और भी जो उसके अंदर इंटरनली जो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो सब चीज़ कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सारा प्रोसेस जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, बॉडी के अंदर होती है। ओके, अब एग्जाम्पल आप बता सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फ्रॉग में होता है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ह्यूमन आते हैं, बर्ड्स आते हैं, कैटल, ये सब। ओके, तो याद रखिएगा एक्सटर्नल और इंटरनल, नाम से ही आपको ध्यान रखना है। एक्सटर्नल ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं और फ्यूजन भी बाहर ही हो रहा है और डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी बाहर हो रहा है।
ठीक है। इंटरनल में जस्ट उसका अपोजिट जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर होगा। मेल सिर्फ जो है अपना गैमेट डिस्चार्ज करेगा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, है ना, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट होगा वो भी फीमेल के बॉडी में होगा। और फिर आप एग्जाम्पल बता देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं, ठीक है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इज फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो जो फर्टिलाइजेशन का साइट है मतलब वो प्लेस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन, तो इतना तो पता है सभी को कि फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होगा? फीमेल के अंदर होगा, ठीक है ना। अब फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर आप कभी ओविडक्ट भी लिखते हो तो वो भी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, या फिर आप उसको ओविडक्ट भी बता सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, वन एग्जांपल ऑफ ईच। हमको मतलब डिफाइन करना है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को, और उसका एग्जांपल भी बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनी यानी क्या बताया था मैंने? सिंगल, है ना, और बाई यानी टू। तो यूनिसेक्सुअल किसको कहेंगे? जिसमें एक चीज़ में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, है ना, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल। जैसे कि प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनमें एक ही मतलब एक ही जेनाइटल प्रेजेंट होगा, दैट इज या मेल होगा या फीमेल होगा। ओके ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है। यूनिसेक्सुअल इज द प्लांट हुज फ्लावर्स कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पेल बट नॉट बोथ। तो देखिए वही बता रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल प्लांट उसको कहेंगे जिसके जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर ही तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना प्लांट्स में, तो ये जो फ्लावर है या तो वो स्टेमन होगा उसमें या कार्पेल होगा, या दोनों नहीं होगा लेकिन, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन। मतलब पपाया और वाटरमेलन में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, ठीक है, एक ही प्लांट में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। बाइसेक्सुअल इज द प्लांट हुज फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल। एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड। ओके, तो ऐसे प्लांट जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। तो अगर आप प्लांट्स के केस में बता रहे हैं तो आप बिल्कुल बताएंगे कि स्टेमन एंड कार्पेल। ओके, स्पेशली प्लांट के केस में ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो क्या है? स्टेमन और कार्पेल आपको बताना ही है, क्योंकि ये क्या है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और एग्जाम्पल आप बता देंगे। बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों को, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ये। सो आज आप इतने क्वेश्चन से करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ओके, और अगर आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।